बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ आलम का मुतालिया किया जाए तो ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़िया होती है कि हर दौर में अहले हक़ बातिल क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार रहे हैं और जल्द या बदेर फ़तह अहले हक़ का मुक़द्दर ठहरी है। सफ़हात तारीख़ में बद्र व हुनैन, मोता तबूक, क़ादसिया व यरमूक, ईरान और रोम, अफ़ग़ानिस्तान और हिंदुस्तान, शाम और इराक़, फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की फतूहात के ज़री नमूने आज भी मौजूद हैं। हक़ व बातिल का ये मार्का क़यामत तक यूं ही चलता रहेगा और ख़ुरूज दज्जाल इन्हीं मार्कों के तनाज़ुर में होगा। एक तरफ मुट्ठी भर मुसलमान पहाड़ की चोटी पर महसूर होंगे और दूसरी तरफ इस दौर का सबसे बड़ा फितनागर अपने लाओ लश्कर समेत इनका मुहासरा किए होगा। फितना दज्जाल मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा फितना होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अल्लाह की मखलूक में फितना दज्जाल से बड़ा फितना कोई और नहीं होगा। हज़रत हशाम बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अल्लाह की मखलूक में से दज्जाल से बड़ा और कोई फितना नहीं होगा। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। इस फितने की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि हर नबी ने अपनी कौम को और अनबिया बनी इसराइल को बतौर ख़ास फितना दज्जाल से आगाह किया है। यहूदियत के मौजूदा सहाइफ में से दानियाल वो किताब है जिसमें दज्जाल का तज़किरा सराहत से मिलता है। लेकिन अमर वाक़या ये है कि यहूदियत में दज्जाल का मामला खासा उलझा हुआ है। यहूद के नज़दीक जंग याजूज मजूज के बाद ज़माम कार इनके पास आएगी और वो मसीह मऊद के ज़रिए दुनिया पर काबज़ होंगे। लेकिन मसीह मऊद से मुराद इनके यहाँ दज्जाल है, क्योंकि वह मसीह को अपनी दानिश में कत्ल कर चुके हैं। मसीहियत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद सानी और मुखालफ मसीह दज्जाल की तफसीलात तो मिलती हैं, लेकिन दौर जदीद में चंद बुनियाद परस्तों ने इन अकायद को नए नए मानी पहनाने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह हमारे बाज़ दानिशवरों ने इराक़ अमरीका जंग 1991 और अमरीका के अफ़ग़ानिस्तान पर हमले के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया है कि सैयदना इमाम मेहदी के ज़हूर और दज्जाल की आमद का वक़्त आन पहुँचा है और दुनिया अब क़यामत की बड़ी निशानियों के दौर में दाखिल हो चुकी है या होने वाली है। और बाद ने इमाम मेहदी की पैदाइश का दावा भी कर डाला और यहाँ तक भी कहा गया कि वो सन 2020 या सन 2025 में ज़ाहिर होंगे। कुछ दानिशवरों ने अमेरिका और यूरोप की मौजूदा तहज़ीब व तमद्दुन को दज्जाली तहज़ीब करार देकर ये फ़ैसला भी कर दिया कि अल मसीहुल दज्जाल जिसकी पेशन गोई की गई है वो आ गया है और अब मुसलमानों को दज्जाल के इंतज़ार की ज़हमत नहीं करनी चाहिए। इसमें शक नहीं कि ये फ़ैसला भी ज़ोद फ़िक्र और ज़ोद बयानी का नतीजा था, ताहम इन्हें अब भी इस पर इसरार है। तो हमारी राय में दज्जाल के ख़ुरूज का दावा क़ब्ल अज़ वक़्त है, मगर दज्जाल जिस फितने में दुनिया को मुब्तला करेगा, इस फितने के ज़हूर की इब्तिदा किसी न किसी रंग में हो चुकी है। दूसरे लफ्ज़ों में दज्जाल आया हो या ना आया हो, लेकिन दज्जालियत की आग यकीनन भड़क चुकी है। आखिर हदीस में यह भी आया है कि दज्जाल से पहले भी 30 छोटे छोटे दज्जाल ज़ाहिर होंगे। पहला बाब यहूदियत से मुतल्लक़ है, जिसमें जंग याजूज मजूज और मसीह मऊद के तल्लुक़ से इनके अकायद को बयान किया गया है। नेज़ इन मुहरक़ात का तफसीली ज़िक्र है जिनकी बुनियाद पर उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर मसीह कबूल करने से इनकार किया और इस इनकार के नतीजे में अकायद में जो खराबियाँ पैदा हुईं इन्हें बयान किया गया है। और आखिर में मसीह से वाबस्ता तवक्कुआत का जायज़ा लेने के साथ साथ इन मंसूबों पर रोशनी डाली गई है जो इसकी आमद को यकीनी बनाने के लिए तरतीब दिए जा रहे हैं। दूसरा बाब मसीहियत में तसव्वुर दज्जाल से मुतल्लक़ है, जिसे मसीहियत में मुखालफ मसीह के नाम से याद किया जाता है। इस बाब को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए हर मजदून और मसीही मजहबी अदब आमद दज्जाल और मसीह की आमद सानी के हवाले से मसीही अकायद का जायज़ा लेने के साथ साथ दौर जदीद के मसीही बुनियाद परस्तों की आरा
و افکار کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز ان توقعات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جو انہوں نے مسیح کی آمد ثانی کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں۔ تیسرے باب میں الملاحم، ظہور مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقائد اسلام کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز ظہور مہدی اور خروج دجال پر بھی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ ظہور مہدی کی قطعیت اور ابن سیاد کے دجال ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کو رفع کیا گیا ہے، اور متعلقہ امور کے بارے میں اسلامی تصورات کی وضاحت کی گئی ہے۔ چوتھے اور آخری باب میں یہودیت اور مسیحیت کے تصور دجال کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے ان غلط فہمیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو تصور دجال کے تعلق سے ان مذاہب میں پائی جاتی ہیں۔ نیز دجال کے بارے میں ان مسلم مفکرین کی آراء کا علمی و عقلی محاکمہ بھی کیا ہے، جنہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان مسلمات سے صرف نظر کیا جو امت میں متواتر چلے آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ شاید یہی ہے کہ عصر حاضر میں ہر دانشور اور پڑھا لکھا آدمی اپنے مخاطبین کے سامنے کوئی ایسی نئی بات پیش کرنا چاہتا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو، اور اس سے اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہوتا کہ مخاطبین پر اس کی علمی قابلیت کی داغ بیٹھ جائے۔ آخر میں علماء امت کی آراء کو پیش کیا گیا ہے جو ان تمام آراء و نظریات سے ہٹ کر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان اور امت کے اجتماعی عقائد کے حامل رہے ہیں۔ یہاں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ یہودیت اور مسیحیت کے عقائد کو بیان کرتے ہوئے انہی مذاہب کی کتب بطور اولین مصدر استعمال کی جائے۔ چنانچہ یہودیت اور مسیحیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کسی مسلمان مصنف کی کتاب کا حوالہ اشد ضرورت کی بنا پر ہی دیا گیا ہے۔ تحقیق کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کو رعب سے مزین کیا گیا ہے۔ صرف وہی احادیث مستثنیٰ ہیں جو بعض مصنفین نے بطور حوالہ درج کی ہیں۔ نیز مسیحی بھائیوں کے جذبات کے احترام میں ان کے مذہب کو عیسائیت کی بجائے اور انہیں عیسائی کی بجائے مسیحی لکھا گیا ہے۔ ہم اپنی اس کوشش کو اپنی علمی بذاتی اور کم مائگی کا اعتراف کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ یہ سارا مواد حاصل کرنے میں امکانی کوششوں سے کام لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر محنت کو فضل عظیم سے بار آور فرمائے۔ Subscribe the channel, press the bell icon, hit the like button and comment on videos.